नमस्कार, वेलकम टू द एडुटेक चैनल। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हमने कुछ आधा पोर्शन तक ही कंप्लीट किया था और वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो आज हम फिर पिछले से ही 1.4 का जो है 6 नंबर का सवाल देखेंगे। उसका 1.4 का जितना भी थ्योरी था, इंटरसेक्शन, यूनियन और जो भी डिफरेंस ऑफ सेट था, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। तो उसी का अब हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन में हम लोग क्या बताए थे कि दो सेट होता है और दो सेट में से दोनों में से जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिया है, यानी ये और ये, इसमें से जो जो कॉमन एलिमेंट है यानी दोनों में मिल रहा है उसको हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कौन कौन कॉमन एलिमेंट आ रहा है। 7 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है और 11 इसमें भी आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि 7, 9 और 11 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आता है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी 7, 9 और 11 होगा। ओके, तो इसी तरह से एज इट इज बी इंटरसेक्शन सी में हम लोग देखेंगे। तो देखिए बी और सी में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें भी। तो 11 और 13 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों बी और सी सेट में आ रहा है। तो ये 11 और ये 13। ओके, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी डी पर गौर करना है हमें। ठीक है, ये ए है, सी है, डी है। अब देखिए एक यहाँ पे देखिए 11 है, सी में 11 है, बट डी में 11 नहीं है, तो 11 छोड़ देंगे। ठीक है, और देखिए 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी नहीं है, और भी कोई एलिमेंट हमको नजर नहीं आ रहा है कि कॉमन है। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। ओके, अब ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए और सी और डी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं तो ए और सी को देखेंगे। ए और सी में क्या कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ 11 जो है हमको कॉमन नजर आ रहा है, तो सिर्फ 11 इसको कर देंगे। ओके, अब देखिए ये जो है ए यूनियन डी। ओके, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी का सेट बनाएंगे। तो यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन डी हम बनाते हैं 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 15, उसके बाद 17। ये हो गया ए यूनियन डी। अब बी यूनियन सी बनाना हमको। ये बी यूनियन सी, यूनियन में क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे देते हैं। अब बी यूनियन सी देखिए ना, 7, 9, 11, 13, 15 और 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि ए यूनियन डी जो हो गया ये आ गया हमारा सेट, और बी यूनियन सी जो हो गया हमारा ये सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इसका अब इन दोनों के बीच हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इस सेट में और इस सेट में क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, और 9 दोनों में है, 11 भी दोनों में है, और 15 ये दोनों में। क्या 7, 9, 11 और 15, यहाँ पे देखिए 7, 9, 11 और 15 जो ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों में इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होता है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन हमको करना है, ए के सारे एलिमेंट लिखना है। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप में चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। देखिए ए के सारे एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11। ओके, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे दिए। बी यूनियन डी देखिए, बी और डी में सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, है ना। कॉमन एलिमेंट जो भी होगा उसको सिंगल टाइम लिख के
तो बी और डी में देखिए क्या होगा, 7, 9, 11 और 13, 15 और 17। ओके, ये हमारा सेट आ गया। तो अब ये ए है और ये बी यूनियन डी का सेट है। अब इन दोनों में भी हमको इंटरसेक्शन देखना है जो कि कॉमन एलिमेंट होगा। देखिए 7, 9, 11 ये दोनों सेट में आ रहा है, तो यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी 7, 9 और 11 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या लिखा है, 7, 9, 11। ओके, यही सब सेट का तो यहीं पे लिखे ना, तो इसी को हम लोग चस्पा कर देते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी, हम लोग बी इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी यहीं पे चस्पा कर दो, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13। ओके, तो देखिए अब जो है इन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन होगा अब उसको लिखना है। तो इसको इम्प्लाइज दैट, ये देखो 11 है ना, दोनों में कॉमन है, तो 11 को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग 7वें सवाल की तरफ चलेंगे। ये हमारा 7 नंबर का सवाल है और इसमें देखिए, इसमें भी हमको इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करनी है। देखिए इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर का सेट है और b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए इवन नंबर का सेट है और इसमें ऑड नंबर का सेट है और एक प्राइम नंबर का सेट है। देखिए a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a और b को गौर कीजिए, यह है नेचुरल नंबर और यह है इवन नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर और इवन नंबर हम क्या बताएं, नेचुरल नंबर में क्या क्या होगा, नेचुरल नंबर में इसमें इवन भी होगा, इसमें प्लस ओड भी होगा। ओके, देखिए नेचुरल नंबर में इवन और ओड दोनों होता है और बी जो सेट है इसमें सिर्फ इवन नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो इसके जितने भी इवन एलिमेंट होंगे और इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कॉमन एलिमेंट ए बी में माने जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा x सच दैट x इज x सच दैट क्या हो जाएगा, इज एन इवन नंबर। ओके, ये सिर्फ इवन नंबर का सेट होगा क्योंकि इसमें से इवन पिक करेंगे और इसमें इवन सारा ले लेंगे। ए और बी में इवन जो है कॉमन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक इवन नंबर का सेट होगा। अब ए इंटरसेक्शन सी चलते हैं। देखिए ए और सी, देखिए नेचुरल नंबर के सेट में इवन नंबर भी होगा और ऑड नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन सी में सिर्फ ऑड नंबर दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ इसका भी ऑड नंबर और इसका भी टोटल का टोटल ऑड नंबर। तो देखिए जो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा वो सिर्फ ऑड नंबर का ही सेट हो जाएगा। ये x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ओके, देखिए इसको हम लोग अब तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन डी क्या होता है। देखिए ए तो इवन ऑड दोनों है। ओके, और फिर डी पर जरा हम गौर करें तो डी प्राइम नंबर कह रहा है। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो है इसको हम लोग इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, जो इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है। ओके, 2 को छोड़ के। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि ये तो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों का सेट है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये ऑड नंबर का सेट है लेकिन इसमें 2 भी शामिल है, तो इसका क्या सेट हो जाएगा कि x सच दैट x इज अ ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर विथ 2। ओके, यानी कि ये ऑड नंबर भी है और 2 के साथ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी इंटरसेक्शन सी की तरफ कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है।
देखिए बी कहाँ पे, यहाँ पे बी एक इवन नंबर है और सी क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में एक भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जो है 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी है, बी कहाँ पे, ये इवन नंबर का है और डी जो है वो प्राइम नंबर का है। तो देखिए इवन नंबर में क्या आता है, 2 4 6 8 ये सब आता है। इसमें क्या आता है, 2 3 5 7 11 आ रहा है। देखिए 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, तो ये ओनली 2 का सेट होगा। अब सी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे, सी इंटरसेक्शन सी देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है और डी देखिए यहाँ पे जो है 2 के साथ ऑड नंबर है। तो इसका क्या सेट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इसका 3 5 7 9 सॉरी 9 नहीं 11 13 एंड सो ऑन। ओके, तो ये 7 नंबर का बेसिक सा सवाल था। अब हम लोग 8 नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए 8 नंबर का सवाल को डील करने से पहले एक थ्योरी हम लोग भूल गए थे या हम लोग बता नहीं सके थे, तो हम लोग डिसजॉइंट सेट की तरफ चलेंगे। 8 नंबर का जो सवाल है वो डिसजॉइंट सेट पे ही बेस्ड है। तो ठीक है, डिसजॉइंट सेट को हम लोग समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट देखिए डिसजॉइंट यानी जॉइंट नहीं है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि डिसजॉइंट यानी जॉइंट नहीं है। तो हम लोग सपोज करेंगे, लेट अस सपोज ए एंड बी आर 2 सेट, ठीक है, देन disjoint set of A and B are 2 set, then disjoint set of A and B is that element which is no common in A and B। देखिए हम लोग ए और बी को 2 सेट मानते हैं, देन डिसजॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, दैट एलिमेंट व्हिच इज नो कॉमन इन ए बी, यानी कि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कॉमन सिंगल एलिमेंट इन ए बी, या इसी तरह से। देखिए हम लोग अगर हम एग्जांपल मान लें इसको, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, और b इज इक्वल टू 3 5 7 9 और 11 एंड सो ऑन। देखिए अब a और b में ऐसा एक भी एलिमेंट है जो कॉमन नजर आ रहा है कि 2 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए सब इवन नंबर 2 4 6 8 और 10 है, इसमें 3 5 7 9 11 है, तो कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, इसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे आर नो कॉमन एलिमेंट इन A एंड B, ठीक है। इसको हम लोग वेन डायग्राम पे भी देख लेंगे कि डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम पे किस तरह से लिखते हैं। वेन, देखिए वेन डायग्राम में क्या बताएं, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये है, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये ए सेट होगा, ये बी सेट होगा। ओके, यहाँ पे मान लीजिए इसमें 2 4 6 एलिमेंट है, इसमें 3 5 7 और 9 एलिमेंट है। तो देखिए ए का एलिमेंट जो इवन नंबर है 2 4 6 और बी का जो एलिमेंट है वो ऑड नंबर है 3 5 6, ठीक है। तो जब ए और बी को हम लोग देखेंगे तो इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा,
तो इस सभी सेट को हम लोग इसी को कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ओके, वेन डायग्राम से भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग 8 नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा। तो अब डिसजॉइंट सेट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये सारे के सारे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन बता रखे हैं, इसका एग्जाम्पल हम नहीं लिए, सिर्फ इसका जो चैप्टर है उसी से हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी तुरंत बताया था आपको, ए नंबर में जो है 1 2 3 4 एलिमेंट है, और देखिए इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है जो 4 से 6 तक है। देखो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि x जो है 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। ओके, और ये x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x जो है 6 से छोटा है और 6 के बराबर है, ये कंडीशन है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं इस कंडीशन के आधार पे, ये होगा 4 5 6, क्योंकि हमको 6 के बराबर तो बताया है ना। देखिए इसको हम लोग वेन डायग्राम पे ही समझा देते हैं। देखिए वेन डायग्राम इसका बना लीजिए। ओके, ये एक एलिमेंट और ये सॉरी एक सेट, ये एक सेट, दो सेट, इसको मान ले 1 2 3 और 4। ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, तो ये 4 5 6, और ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल में है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मानेंगे, और रेक्टेंगल में जो दो सर्किल का सेट है वो स्पेसिफिक सेट या जनरल सेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे सी डी ई एफ है। देखिए यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए कि इसमें ई एलिमेंट है और इसमें ई एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, हमने डिसजॉइंट सेट में क्या बताया था कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ओके, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका भी हम लोग एग्जांपल ले लिए। अब देखिए ये इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर मतलब जैसे ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये है -1 -2 -3 सॉरी -4 -5 एंड सो ऑन। देखिए इसके एलिमेंट में कहीं भी आपको कॉमन नजर आ रहा है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव एंड दे आर ऑल निगेटिव। तो ये क्या है, सॉरी हाँ, ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। ओके, इसको भी हम लोग वेन डायग्राम पे समझा सकते हैं, इसको सिर्फ लिख दीजिए डिसजॉइंट सेट है। ओके, अब हम लोग 9 नंबर का सवाल देखेंगे कि 9 नंबर का सवाल क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये जो हो जाएगा ये नॉट डिसजॉइंट सेट होगा, यानी नॉट डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे 4 कॉमन एलिमेंट है, यहाँ भी 4 है ना, उस समय देखने में थोड़ा सा ये हो गया था, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली जो थर्ड का है वो डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग 9 नंबर का सवाल देखेंगे कि यहाँ पे हमको 3-4 सेट दे रखा है, ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, और बी इक्वल टू जो है 4 8 12 16 20, सी इक्वल टू 4 6 8 एक्सेट्रा, और डी इक्वल टू 5 10 15 20, ये सब दे रखा है। तो हमको डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ना है, जो कि हम आपको पिछली क्लास में आपको बताए थे डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी का जो है, ए में बी के एक भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए। देखिए ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, 12 है। ठीक है, तो सिर्फ 12 को छोड़ देंगे, बाकी सबको एज इट इज ले लेंगे। देखिए ए क्या है, ए ये है,
इसमें 12, इसमें जो बी के एलिमेंट का हमको घटाना है, तो ये क्या घट सकता है? ये तो नहीं घट सकता, सिर्फ 12 एलिमेंट जो होगा 12 वो ही घट सकता है। तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। ओके। और a माइनस सी क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पर c है, तो हम इसमें क्या क्या घटा सकते हैं? तो a माइनस सी क्या घटेगा? 3 है, 6 जो है c में है तो घट गया, ठीक है। अब 9 देखिए, 9 c में नहीं है तो 9 को यहाँ पे रहने दीजिए। 12 भी घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे है, और 15 जो है एज इट इज आएगा, और 18 जो है ये भी आएगा, और 21 भी आएगा। ओके। ये a माइनस डी करना है, यानी a में d के एलिमेंट जो कॉमन है उसको घटाना है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, a माइनस डी, a यहाँ है, d यहाँ पे। ओके, तो 3 का 3 आएगा, 6 भी आएगा, ये 6 जो है d में नहीं है, 9 जो है d में नहीं है तो 9 भी आएगा, 12 देखिए 12 भी आएगा, लेकिन 15 देखिए इसमें भी है तो ये घट जाएगा तो 15 नहीं आएगा। 18 भी आएगा और 21 भी आएगा। ओके, यानी देखिए ए और बी में जो कॉमन सेट होते हैं उसको सिर्फ घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यही बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? यानी बी हो जाएगा 4, 8, 12 तो नहीं होगा क्योंकि 12 दोनों में कॉमन है और वे घट जाएगा, और 16 और 20। ओके, अब देखिए सी माइनस बी क्या होगा? सी और बी, इसमें देखिए 2 होगा और 4 कॉमन है तो 4 घट जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 जो कॉमन है ये घट जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा, 12 भी कॉमन है घट जाएगा, उसके बाद 14 आएगा। ओके, देखिए ये 4, 8, 16 ये सब 12 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को हम लोग डिफरेंस कर देते हैं, बाकी सेट को हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए डी माइनस बी है, ये डी है और ये बी है, डी बी में क्या घट सकता है? देखिए डी और बी 5, 10, 15 और 20, सिर्फ 20 घट जाएगा। ओके, 20 कॉमन है तो ये 5, 10, 15 हो गया। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये बुक के सीक्वेंस की तरह नहीं है, हम लोग सिर्फ 2-4 उसमें से उठाए, वो 10-12 सवाल है तो हम लोग 8 तक ले लिए हैं, इसका सीक्वेंस सेम नहीं है। इसमें देखिए सी और डी, देखिए सी और डी, सी में डी को घटाना है। ओके, तो देखिए क्या क्या घट पाएगा? 2 तो आएगा, 4, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 भी आएगा, उसके बाद 10 नहीं आएगा क्योंकि इसमें देखिए कॉमन है वो घट गया, और 12 भी आएगा, और 14 भी आएगा, और 16 भी आएगा। अब देखिए डी माइनस सी, यानी इसमें इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा? 5 और 10 नहीं होगा क्योंकि 10 दोनों में कॉमन है तो 10 घट जाएगा, और 15 आ जाएगा, और ये 20 भी आ जाएगा क्योंकि 20 कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो ये 9 का क्वेश्चन था और इसका जवाब इधर है। अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में क्या दिखा है? x इक्वल टू ए बी सी डी का सेट दे रखा है और y इक्वल टू एफ बी डी जी का सेट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें यानी y के एलिमेंट जितने भी हैं इसके एलिमेंट में घटा देना है, ठीक है। यानी कि जो भी डिफरेंस हो रहा है उसको घटा देना। देखिए x कितना? a b c d, इधर क्या b कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है। ओके, तो b d हट जाएगा, देखिए a और c ही होगा, इसका सेट बचेगा, ठीक है। देखिए x में y के कॉमन एलिमेंट को घटा दिए, जो x और y में कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग x से घटा दिए, यानी डिफरेंस कर दिए। अब देखिए उसी तरह से y में x को हम लोग घटाएंगे तो क्या? इसमें भी b d घट जाएगा, सिर्फ बचेगा f और g। ओके, अब हम लोग तीसरा सवाल में देखेंगे x इंटरसेक्शन y है, यानी जो दोनों में कॉमन है उसको लिखना है, तो b और d दोनों में कॉमन है। अब यहीं पे 9 जो है 11 नंबर का सवाल है कि r इज ए सेट ऑफ
if R is a set of real number and Q is a set of rational number, ठीक है, फाइंड Q minus R is equal to what? If R is a set of real number and Q is a set of rational number, ठीक है, तो हमको R डिफरेंस Q निकालना है, ठीक है। तो देखिए R डिफरेंस रियल नंबर कैसे होता है, रियल नंबर कैसे होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए Q को R में घटाना है, यानी कि Q क्या है, Q जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। देखिए Q जो सेट ऑफ रियल नंबर, यानी R में Q घटा दिए, रियल नंबर घटा दिए, सॉरी रेशनल नंबर घटा दिए, तो क्या बचा, देखिए अल्फा इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं R तो रियल नंबर है, ठीक है, R तो रियल नंबर है और Q जो है रेशनल नंबर है। देखिए रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, हमको रेशनल R जो है सॉरी Q जो है घटा रहे हैं, यानी इसमें से देखिए ये दोनों है, तो इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं रेशनल को, रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये रेशनल और इरेशनल है और ये रेशनल को माइनस कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ इरेशनल बनेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या सिर्फ बच जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए ये जो है हमारा सबसे लास्ट का सवाल है 1.4 का। इसमें हमको कहता है ट्रू और फॉल्स करने के लिए कि ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए इस डिसजॉइंट सेट हमको दिखाना है इन दोनों में। देखिए तीन इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ रहा है, लेकिन हम डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये देखिए 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 जो है डिसजॉइंट सेट है, तो ये गलत बात है, तो ये फॉल्स हो गया। देखिए AEIOU ABCD, देखिए ए जो है इसमें भी कॉमन, देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा था, इसीलिए डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। इसमें देखिए ए है, इसमें भी ए है, तो ये कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये 2, 6, 10, 14 है, 3, 7, 11 और 15 है। देखिए इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2, 6, 10 है और 3, 7, 11 है, ठीक है, इसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, इसलिए ये भी जो है ट्रू हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक हम लोग 1.4 तक पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम लोग 1.5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो 1.5 में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।